अगर आप न्यू नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों न्यू नोएडा में किसानों की जमीन अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ही ली जाएगी और ये फैसला आने वाले समय में प्रॉपर्टी प्राइसेस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, न्यू नोएडा की जो जमीन है वो अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ली जाएगी, ऐसा अब लगभग कंफर्म है। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो रेट तेजी से बढ़ेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करने का भी सही मौका आ सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस पूरी खबर को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और जानेंगे कि इससे इन्वेस्टर्स और बायर्स को क्या फायदा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं अपनी न्यूज़ पर। न्यू नोएडा के किसानों की जमीन अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ही लेगा प्राधिकरण। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो खबरें है ये 30 अप्रैल की है, नवोदय टाइम्स की। तो दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र यानी कि DNGIR के रूप में विकसित होने वाले न्यू नोएडा के लिए अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव एवं बुलंदशहर के कुल 60 गांव के किसानों की जमीन यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर ही किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दर से आपसी सहमति के आधार पर ली जाएगी। इसकी मंजूरी शासन ने नोएडा प्राधिकरण को प्रदान कर दी है। प्रथम चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का वित्तीय वर्ष 2027 तक पूर्ण किया जाना है। प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आरक्षित कर रखा है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण कार्यालय पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो गांव-गांव शिविर लगाएगी। प्राधिकरण ने अपना अस्थायी दफ्तर भी न्यू नोएडा क्षेत्र में खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यू नोएडा बसाने के लिए शासन स्तर पर 29 अगस्त 2017 को एक अधिसूचित किया गया था जिसका मास्टर प्लान 2041 को कैबिनेट ने स्वीकृत किया। क्षेत्र का विकास 4 चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाना प्रस्तावित है। नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक ने संचालक मंडल द्वारा DNGIR में जमीन अधिग्रहण जल्द प्रारंभ करने का निर्देश दे दिया है। यानी कि दोस्तों अब जो है अथॉरिटी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि जो मुआवजा दर है वो अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर ही रहेगी। इसके लिए 1000 करोड़ की, जैसा मैंने अपनी लास्ट न्यूज़ में भी बताया था, 1000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो रखी गई है जिससे कि जो लैंड है यहाँ पर किसानों की आपसी सहमति के साथ में उसको खरीदा जा सके और इस एरिया को, इस रीजन को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। जो फर्स्ट फेज डेवलप किया जा रहा है उसमें 3157 हेक्टेयर, माफ़ कीजिए 3165 हेक्टेयर जो भूमि है उसको डेवलप में जो है अधिग्रहण करेगी अथॉरिटी और उसके बाद में जो फेज़ 2 है उसका कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं DNGIR के बारे में, DNGIR दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन है जो कि एक विशेष क्षेत्र बनाया गया है स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब यमुना प्राधिकरण को बसाया गया था या फिर ग्रेटर नोएडा को बसाया गया था तो यहाँ पर रेजिडेंशियल जो डेवलपमेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ, लेकिन जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाई। इसलिए दोस्तों न्यू नोएडा को स्पेशली इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए ही बसाया जा रहा है और यहाँ का जो लैंड है उसमें 40% जो लैंड है इस पूरे रीजन का, यानी न्यू नोएडा रीजन का जो टोटल लैंड है उसमें 40% जो शेयर है वो केवल और केवल इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा गया है। तो मैं आगे आपको इसका जो मास्टर प्लान है वो भी एक बार समझा देता हूँ, कैसे कैसे किन किन फेसेस में ये इसको रीजन को डेवलप किया जाएगा और अथॉरिटी कैसे कैसे एक्वायर करेगी और कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, जिससे कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो एक सोच समझ कर इन्वेस्ट करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं। ये दोस्तों ये न्यू नोएडा का मैप है बेसिकली। तो दोस्तों न्यू नोएडा के मैप में अगर आप ये वाला एरिया देखते हैं एक तरह से, तो दोस्तों ये है आपका फेज 1 जिसको कंप्लीट किया जाएगा 2030 तक। वैसे तो बता रहे हैं लेकिन इसको जो है 2028 के आसपास तक ही इसको डेवलप किया जाने का एक गोल सेट किया गया है अथॉरिटी की तरफ से। इसीलिए जो लैंड एक्वायर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो दोस्तों ये वाला जो एरिया आता है ये है आपका फेज 2 का एरिया।
अथॉरिटी इसको बोलती है 2032 तक जो है आपका ये फेज 2 इसको डेवलप कर दिया जाएगा। सेकंड चीज दोस्तों बात करते हैं अगर हम फेज 3 की, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका होता है फेज 3, जिसको 2037 तक डेवलप करने का जो है एक बताया जा रहा है कि 2037 तक थर्ड जो फेज है उसको भी डेवलप कर दिया जाएगा। सेकंड में अगर फोर्थ फेज की बात करते हैं जो कि यहाँ का सबसे बड़ा है, जो कि आपका खुर्जा से लगा हुआ आता है, उसको बताया जा रहा है कि 2041 तक इस फेज को डेवलप कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर थोड़ा लोकेशन की बात करते हैं तो जो इसका फेज 1 है यानी कि ये वाला एरिया दोस्तों ये आता है सिकंदराबाद के आसपास। उसके बाद जो फेज 2 है ये आपके दादरी से लगा हुआ है। फेज 3 आपका बुलंदशहर के लगा हुआ है, कुछ एरिया इसका सिकंदराबाद में भी लगा हुआ है। इसी तरह से फेज 4 जो है वो मेनली तो खुर्जा के आसपास है, लेकिन कुछ एरिया इसका बुलंदशहर में भी लगा हुआ है। अब दोस्तों ये हो गया इसके डेवलपमेंट की बात कि कैसे कैसे डेवलप किया जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस जगह पर यहाँ पर अथॉरिटी क्या लाएगी, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ पर इंस्टीट्यूशनल और कहाँ पर इंडस्ट्रियल। तो दोस्तों अगर हम नज़र डालते हैं तो जो रेड वाला जो रहेगा वो आपका टोटल कमर्शियल है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे, ये हो गई, ये जितना भी आप रेड से एरिया देख रहे हैं ये सभी कमर्शियल है। और येलो से आप जो भी देखेंगे वो सभी कुछ रेजिडेंशियल है, यानी कि ये वाला एरिया, ये एरिया, ये सेक्टर हो गया, ये सभी कुछ आपको मिलेगा देखने को रेजिडेंशियल। इसके बाद दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री आपको जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ही देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों 40% जो एरिया है वो लगभग इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा गया है। इसमें बात करता हूँ फेज़ 1 की। तो दोस्तों फेज़ 1 का जो ये वाला एरिया आता है और ये टोटल ही आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं यानी कि दोस्तों ये वाला एरिया, तो इसमें लगभग 75% में आपकी इंडस्ट्रीज़ है और थोड़ा सा जो एरिया है वो रेजिडेंशियल का है। फेज़ 3 में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-50% आप मान सकते हैं कि जो 50% में इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं और 50% में जो है आपको रेजिडेंशियल एरिया देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो है वो है फेज़ 4, क्योंकि फेज़ 4 जो दोस्तों सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो लैंड है वो जो सबसे ज़्यादा हेक्टेयर है, लगभग 8000 से ज़्यादा हेक्टेयर लैंड है फेज़ 4 में, और टोटल ही आपको इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं। अब दोस्तों इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फेज़ 4 है और फेज़ 1 है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? उसके दो रीज़न है। जो मुंबई वाला कॉरिडोर है वो आपका जो है आता है सीधा यहाँ पर इस एरिया में, और जो दिल्ली कोलकाता वाला जो है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है। जो भी गुड्स वगैरह आएंगी, जो भी कच्चा माल आएगा कंटेनर से, उन सभी को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और यहाँ से उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो पूरे देश में फैलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मुंबई से जितना भी आएगा, मुंबई पोर्ट वगैरह से जो भी आएगा रॉ मटेरियल या फिर कोई भी जो गुड्स वगैरह आएंगे, उनको स्टोर करने के लिए इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आप मैं इसमें आपको ग्रेटर नोएडा दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो एरिया है ये ग्रेटर नोएडा का है और ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है। कायदे में अगर आप देखेंगे अभी डेवलपमेंट के मामले में तो ग्रेटर नोएडा भी पूरी तरह से डेवलप हो गया है, और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यानी जो यमुना एक्सप्रेसवे की जो लैंड है वो भी बहुत ही फास्ट डेवलपिंग स्टेज में है। तो इनको जो फेज़ 1 था वो अराउंड यहाँ पर देना चाहिए था, यानी ये वाला जो एरिया है फेज़ 1 का होना चाहिए था, क्योंकि इसको पहले डेवलप करना होता। लेकिन दोस्तों इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने जो दिया है फेज़ 1 वो दिया है यहाँ पर। उसका पूरा का पूरा रीज़न है मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, जिससे कि जो गुड्स वगैरह हैं वो डायरेक्ट की डायरेक्ट हाईवे और एक्सप्रेसवेज के थ्रू यहाँ पर आएँ। यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, बहुत सारे मल्टीपल वेयर हाउसेज बनाई जाएंगे जहाँ से कि रॉ मटेरियल भी स्टोर किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो भी लगाई जाएंगी। तो जो गुड्स है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के बाद में पूरे इंडिया में उसकी सप्लाई होगी। सेकंड चीज़, इसी तरीके से जो इस रीजन को भी बनाया गया है वो भी टोटल इंडस्ट्रीज़ इसीलिए बनाई गई हैं, पूरा एरिया इंडस्ट्रियल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो दिल्ली कोलकाता वाली जो रेलवे लाइन है, जो कॉरिडोर है, वहाँ से कंटेनर आने के बाद में यहाँ पर गुड्स को या फिर यूँ कहा जाएगा जो रॉ मटेरियल है उसको स्टोर किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ में लाया जाएगा। अब इसकी अगर हम कनेक्टिविटी की एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि कनेक्टिविटी इसकी कैसी रहेगी, क्योंकि दोस्तों DNGIR जो है वो इतना ज़्यादा खास क्यों हो जाता है,
क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नोएडा भी डेवलप हुआ है, ग्रेटर नोएडा भी हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे भी काफ़ी जल्दी डेवलप हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जो न्यू नोएडा है इसकी आपने एक हाइप देखी होगी, हर इंसान के मन में एक पूरे इंडिया में DNGIR न्यू नोएडा को लेकर के एक हाइप क्रिएट हो चुकी है। तो उस हाइप के जो रीज़न है वो है इसकी लोकेशन। दोस्तों इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका न्यू नोएडा, ठीक है। अब एक बार इसकी लोकेशन पे नज़र डालते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पलवल, ये जा रहा है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि यहाँ से होता हुआ और ये सीधा आगे निकल जाता है। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा मैटर इसीलिए करता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और जो रेलवे कॉरिडोर है सबसे कनेक्टेड है। पहले तो मैंने आपको बता दिया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये भी दोस्तों यहाँ पर जाकर के, माफ़ करना ये मैंने ज़्यादा बना दिया, यहाँ पर जाकर के ये भी एंड हो जाता है। और यहाँ पर जो है इनलैंड कंटेनर डिपोट अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बनाया जा रहा है और इसी वजह से जो है ये एरिया को सबसे पहले डेवलप किया जा रहा है। थर्ड अगर मैं इसकी मेजर लोकेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे और यहाँ पर ये दोनों का एक इंटरचेंज बन रहा है जिससे कि जो लोग ईस्टर्न पेरिफेरल से आ पा रहे हैं या फिर जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे से आ पा रहे हैं वो डायरेक्टली ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल वाले लोग भी यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लूप है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास में बनाया जा रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शुरू किया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर देखेंगे तो लगभग अभी 8 महीने पहले ही काम स्टार्ट किया था और लगभग 70% काम इसका कंप्लीट हो चुका है और लगभग 8 से 10 महीने में, अगले 8 से 10 महीने भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है उससे भी पहले ही इस इंटरचेंज को चालू कर दें। दूसरी बात दोस्तों एक चीज और देखते हैं, अगर हम GT रोड की बात करते हैं तो देखिए ये आपका GT रोड जा रहा है जो भी पूरे DNGIR को कनेक्ट करता हुआ आगे निकल जाता है। तो दोस्तों जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप कहीं से भी देखेंगे तो मल्टीपल जो है रोड की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो रेलवे लाइन जा रही है, ये दिल्ली कोलकाता वाली रेलवे लाइन है, ये भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस मैप में नहीं दिया गया है, तो एक यहाँ से भी ये इस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे गया है जो कि आपका इधर हापुड़ होता हुआ आगे को निकल जाता है। दोस्तों अगर आपने करंट की न्यूज़ देखी होगी तो अभी कुछ ही दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे का भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है मोदी जी द्वारा और यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो इसको भी चालू कर दिया गया है, यानी कि आपको है यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस की भी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो मल्टीपल कनेक्टिविटीज़, मल्टीपल रेलवे कॉरिडोर और इन सब चीज़ों से दोस्तों एक बात क्लियर है कि जो ये न्यू नोएडा है इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो दोस्तों ये जो न्यू नोएडा है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हर तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कॉरिडोर से तो कनेक्ट है ही, लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि ये आसपास में सभी जो मेजर सिटीज़ हैं उनसे लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका पलवल हो जाता है, ये आपका फरीदाबाद है, ये आपका मयूर विहार यानी कि दिल्ली का पूरा एरिया है, दिलशाद गार्डन, यहाँ पर आपका गाज़ियाबाद आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में ये हो गया आपका हापुड़ और दोस्तों ये हो गया आपका बुलंदशहर और ये हो गया आपका खुर्जा और यहाँ हो गया आपका जेवर यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और न्यू नोएडा, तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया है आसपास जितने भी डेवलप्ड सिटी है ना, अगर आप देखेंगे उनके बिल्कुल बीच में पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाती हैं या कुछ भी किया जाता है तो इसको सप्लाई करने के लिए उस गुड्स की सप्लाई करने के लिए आसपास में बहुत ही ज़्यादा सिटीज़ हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है और ये जो एक्सप्रेसवेज हैं, रेलवे कॉरिडोर हैं, ये सभी इस बात का प्रूफ है कि जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, अगर कोई भी कंट्री डेवलप होता है तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाया जाता है, तभी कोई भी कंट्री, कोई भी शहर, कोई भी स्टेट डेवलप हो पाता है फास्ट। बहुत ही जल्दी जो उसकी ग्रोथ है वो होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसीलिए दोस्तों, और इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रेट एग्जांपल हमारे सामने उपस्थित है जो कि है यमुना एक्सप्रेसवे। जब यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था तब यहाँ पर
सिवाय खेत के और कुछ भी नहीं था। खेत यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे बनने के अभी कुछ ही सालों के अंदर, यानी मैं अगर पिछले 10 से 15 साल की बात करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 साल पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था। एक्सप्रेसवे बना, एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब आप आज देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जल्दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो रहा है। सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D इस बात की ग्रेट एग्जाम्पल हैं। और साथ में फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है, उसकी जो फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ने के लिए तैयार हैं। जो दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस बात का बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही जल्दी डेवलप किया जा रहा है, जो सिटी है उसको डेवलप किया जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस पे आया। तो एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और न्यू नोएडा को तो इतने सारे जो रोड्स हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो इसकी डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। और जो इन्होंने बताया है कि फेज़ 1 को 2028-2030 तक कंप्लीट किया जाएगा, या फिर सेकेंड फेज़ को 2032 तक कंप्लीट किया जाएगा, थर्ड फेज़ को 2037 तक कंप्लीट किया जाएगा और फेज़ 4 को 2041 तक कंप्लीट किया जाएगा। ये हो सकता है कि जो सभी टाइमलाइन हैं इनको और ज़्यादा श्रिंक किया जाए और थोड़ा जल्दी आपको डेवलप करके प्रोजेक्ट दिया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी थी आपको न्यू नोएडा के बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफिंग करूं। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में इसमें कवर नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको और भी ज़्यादा डिटेल में बना पाऊंगा। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी कमेंट है, कोई भी बात आपको अगर मुझसे पूछनी है, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं न्यू नोएडा के विषय में, यमुना एक्सप्रेसवे के विषय में, या फिर ग्रेटर नोएडा के बारे में, तो आप हमें निश्चिंत होकर के कमेंट कीजिए। हमसे जितनी भी कोशिश क्वेरीज हो पाएंगी हम उतनी ज़्यादा क्वेरीज को अटेंड करेंगे, उनके आंसर्स देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।